नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे बालूमाथ की, जहां नशे में धुत 20 वर्षीय युवक की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। आगे बात करेंगे झांसी की, जहां दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहे युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां ग्रामीणों ने घर में चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथों पकड़ा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बालूमाथ पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के बरियातू मनातू गांव में बीती रात अभिषेक लोहरा 20 वर्ष के ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों द्वारा की गई पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बालूमाथ अस्पताल में इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में अभिषेक लोहरा के पिता बालिंदर लोहरा ने बताया कि उनका बेटा मनातू गांव में रहकर रेलवे कंपनी में काम करता है। शनिवार की देर शाम अभिषेक 3 अन्य लोगों के साथ एक ग्रामीण के घर में महुआ की शराब पीने गया था। अधिक शराब पीने के कारण वो इस घर की छत पर रात में सो गया। रात के लगभग 2 बजे वो पेशाब करने के लिए छत से नीचे उतरने लगा तो दरवाजा बंद था। जब उसने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो कुछ लोग चोर चोर चिल्लाने लगे, जिससे वो डर कर अभिषेक छत से ही कूद गया और भागने का प्रयास किया, परंतु कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। अभिषेक के पिता ने आरोप लगाया कि पिटाई करने के बाद लोगों ने उसे रेलवे लाइन पर ले जाकर बांध दिया था, परंतु एक रिश्तेदार को इसकी सूचना मिलने के बाद रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंचकर अभिषेक की जान बचाई और उसे बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं बेहतर उपचार के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। अभिषेक के पिता ने इस घटना के लिए मनातू गांव निवासी जीवलाल गंझू, लाल कृष्ण गंझू, कैलाश गंझू आदि के खिलाफ आरोप लगाया है। अभिषेक लोहरा के परिजनों ने बताया कि घटना के संबंध में लिखित आवेदन बरियातू थाने में दे दिया गया है। मेरा भतीजा अभिषेक लोहरा, मेरा गांव हिसाला मरलूसीगंज में है, लेकिन वो काम करने के लिए मनातू में रेलवे कैंप में रहकर काम धाम कर रहा है। उसे थोड़ा सा शराब पीने की बात थी, तो मनातू के गांव में एक आदमी जो बनाता है मतलब का शराब बनाता है, वहीं जाके पिया। 3 दोस्त और थे, वो सब तो चले गए, थोड़ा इसको नशा हो गया, पीठ छूट गया और वहीं पे जाके छत में सो गया। सोने के बाद जब बीच में आधी रात लगभग नींद टूटी, उसको पेशाब लगा। पेशाब करने के लिए जब वो नीचे उतरा तो सीढ़ी में जो था वो दरवाज़ा लगा हुआ था, तो खटखटाया दरवाज़ा, तो सब अंदर वाला शायद सोचा होगा कि चोर उर है क्या है, फिर कहीं से फ़ोन करके बुलाया, नहीं खुला तो फिर ऊपर चली गया छत में। उसके बाद फिर आदमी सब आज जैसे ही देखा कि बहुत सारा भीड़ जुट रहा है, छत से छलांग भागते भागते फिर वो कुआं टाइप का था छोटा सा, उसे में जाके गिर। कौन गिरा? अभिषेक लोहरा गिर, जो अभी एडमिट है जी। उसको फिर पकड़ लिया सब। पकड़ने के बाद उससे सब बहुत मार। क्या समझकर मारपीट की गई? चोर समझ, बस यही कि चोर है करके मारपीट की गई उसके साथ। उसके बाद मारपीट करने के बाद इतने में भी संतुष्ट नहीं हुई, तो बगल में रेलवे लाइन, तो वहीं पे ले जाके बीच में लिटा दिया दोनों। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के ब्लॉक नारखी क्षेत्र के गांव बचगांव में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई। मामला नारखी क्षेत्र के गांव बचगांव का है, जहां पिछले 1 हफ्ते से बिजली के पोल टूटकर गिर गए हैं, जहां से ग्रामीणों का आना जाना बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले हफ्ते बारिश की कहर से 11,000 की लाइट के 3 पोल टूटकर गिर गए, जिसकी जानकारी बिजली विभाग रिजावली जेई प्रवीण कुमार को मामले की जानकारी दी गई। उन्होंने सही करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कई बार जेई प्रवीण कुमार को टीम ने फोन लगाया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मामले की जानकारी एसडीओ और एक्सीएन को फोन करके दी गई, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग बहुत बड़ी लापरवाही कर रहा है। पोल टूटे होने से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से 11,000 के तार गुजर रहे हैं, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 6 से 7 फीट के करीब है और ना ही उसके नीचे जाल बिछाया गया है। पूर्व में कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही सरकार इन समस्याओं का समाधान करे, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल खत्म हो, नहीं तो ग्रामीणों को आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। वहां मौजूद लोग उर्मिला देवी, राशन डीलर शिशुपाल गौतम, चंद्र प्रकाश गौतम, राम सनेही कुशवाहा, खुशीराम कुशवाहा, रूप किशोर कुशवाहा, दिनेश कुमार, अजय गुप्ता, शिवशंकर बघेल, नाहर सिंह कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू के साथ कैमरामैन ताहिर सिद्दीकी की रिपोर्ट।
खबर गुड़सराय झांसी से है, जहां आपको बता दें कि ध्रुव अग्रवाल पुत्र अनूप अग्रवाल निवासी गुड़सराय, जो अपने दोस्त के साथ अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार होकर चिरगांव से अपने घर की तरफ लौट रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में ग्राम सरसेड़ा और पुरानिया के मध्य अचानक किसी बड़े वाहन के द्वारा मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसमें घटनास्थल पर ही ध्रुव अग्रवाल की दुखद मौत हो गई। वहीं दोस्त की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आसपास मौजूद लोगों के द्वारा दुर्घटना में शामिल दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा ध्रुव को मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं दोस्त की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी परिजनों के द्वारा पुलिस को दी गई, तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मऊ रानीपुर भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? राजेश अग्रवाल। क्या घटना हो गई? जी हमारा भतीजा है ध्रुव अग्रवाल, तो चिरगांव से वापस आ रहा था मोटरसाइकिल से, उसके साथ उसका दोस्त भी था एक। तो किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी इनकी मोटरसाइकिल में और भाग के निकल गया। कब की घटना है ये? ये रात को 8:30-9 के आसपास की घटना है। आपको कब पता चला? हमको पता चला 9:45 बजे। किसने बताया आपको? हमको एम्बुलेंस लेके आई, ये इन दोनों लोगों को उठा के, और एम्बुलेंस ने फिर इनके फ़ोन से जो दूसरा घायल हुआ था उसके पिता के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई। अच्छा, आपका भतीजा क्या हो गया? एक्सपायर हो गया? जी एक्सपायर हो गया ऑन स्पॉट, मतलब 10-5 मिनट बाद जब तक हॉस्पिटल आया तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। कहाँ की घटना है ये? ये गुड़सराय थाना की है और पुरानिया और सरसेड़ा के बीच में है। क्या नाम है आपका? दीपू अग्रवाल, कहाँ के निवासी हो? गुड़सराय। क्या घटना हुई आपके भतीजे के साथ? जी मेरा भतीजा था, आ रहा था चिरगांव से, तो बस सरसेड़ा पुरानिया के बीच में अज्ञात वाहन टक्कर देगी भाग गया। करीब घटना है 8-8:30 बजे की। 9-9:15 बजे एम्बुलेंस लेके आई। जो दूसरा व्यक्ति बैठा था इसका दोस्त, उसके पिताजी ने इनके भतीजे के घर फ़ोन किया। भतीजे के घर से हम लोगों के पास फ़ोन आए, हम लोग हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर साहब ने कहा मृत घोषित हो गया। कौन से हॉस्पिटल पहुँचे थे? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय। अच्छा, किस गाड़ी से थे आपके भतीजे? पर वो अपाची। अपाची से। किससे टक्कर हुई? क्या पता कौन का टक्कर मारी। अज्ञात मार के भाग गया। और आपको कब पता चला? वो करीब जैसे एम्बुलेंस लेके आई गुड़सराय, बस उसके जो दूसरा लड़का बैठा था उसके पिताजी ने फ़ोन किया भतीजे के घर। कितने समय? ये करीब घटना है हम लोगों को पता लगी 9:30 बजे, 9:45 बजे, और ये घटना हो गई थी। करीब डॉक्टर साहब ने ये बताया कि 15 मिनट हो गए कम से कम मृत को। गुड़सराय गरौठा से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से आ रही है, जहां भभुआ थाना क्षेत्र के अखलासपुर गांव में चोरी कर रहा एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि गिरफ्तार चोर भभुआ थाना क्षेत्र के अखलासपुर गांव शिवम पटेल बताया जाता है, जो कि अखलासपुर गांव में रात को एक घर में घुसकर चोरी कर रहा था। तभी अखलासपुर के ग्रामीणों ने उसे देख लिया और पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं चोर शिवम पटेल को गांव के ही सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे में बांध दिया गया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग 4 से 5 की संख्या में थे, जबकि एक चोर को पकड़ लिया गया है और बाकी सब भागने में सफल रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा पूछताछ करने पर चोर ने बताया कि उनके पास चाकू और अन्य घातक हथियार भी रहते हैं, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस को अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला। भभुआ थाने की पुलिस चोर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से हरिद्वार और ब्रिजघाट से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों के लिए मुरादाबाद दिल्ली रोड पर जय शिव शंकर सेवा समिति और चड्ढा ग्रुप की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिव भक्तों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। और चड्ढा ग्रुप के सदस्य पंकज शर्मा ने सभी शिक्षक शिव भक्तों को भोजन कराया और अपने हाथ से भोजन का वितरण भी किया। उन्होंने कामना की कि सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूरी हो और उसके बाद पूजा भी की। जनपद मुरादाबाद के दिल्ली रोड के पास के जय शिव शंकर सेवा समिति व चड्ढा ग्रुप की तरफ से हरिद्वार ब्रिजघाट से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। विशाल भंडारे के साथ धार्मिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।